प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद के ही कुछ मंत्रों पर आज चर्चा करेंगे। तो पहले प्रार्थना। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोसि तेजोमयि दे वीर्यमसि वीर्यमयि दे बलमसि बलमयि दे ओजोऽस्योजोमयि दे मन्योरस्मन्योमयि दे सहो अस् सहोमयि दे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझको भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी बल प्रदान कीजिए। आप अनंत सामर्थ्यवान हैं, मुझे भी सामर्थ्यवान करिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वापराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर तक जाता रहता है तथा सुसुप्ति में भी अंतःकरण में जाता हुआ ये दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन स्वप्न में भी दूर दूर तक जाता रहता है। ऐसा ये सब इंद्रिय आदि प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक ये मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, कल्याणकारी संकल्प करता रहे, किसी के अकल्याण या किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा न करे। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर विद्वान योगी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा ये जो है अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव यज्ञ कार्यों में लगा रहे, अपने अंदर बुराइयों से एवं अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता रहे। येन यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान का को धारण करने वाला है और जो समस्त प्राणियों में अमृत ज्योति के रूप में निहित है, ऐसा ये मेरा मन सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को का आवाहन करता रहे
सदैव उस अमृत ज्योति को जो है अपने अंतर में प्रकाशित करता रहे, कभी भी जो है ये निकृष्ट ज्ञान की ओर न जाए, सदैव इसमें कल्याणकारी ही विचार आए, अकल्याणकारी विचार कभी ना आए। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य सब स्मृत के रूप में रहता है, तथा जो जिस मन के द्वारा, जिस मन के बिना कोई काम संभव नहीं है, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञी कार्यों में लगा रहे, अयज्ञीय कार्यों को न करे, सदैव कल्याणकारी ही कार्य करे, अकल्याणकारी न करे। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये मेरे मन में त्रय विद्या ऋक् यजुः साम दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। यस्मिन् ऋचा सामयजुष यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम। ये जो मन समस्त प्रजाओं का मन जो है, चित्त इसमें ओतप्रोत हो रहा है, उस चित्त में सदैव वेद ज्ञान ही रहे। मैं वेद ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान न करूं, यानी जो है सदैव वेद मार्ग का ही अनुसरण करूं और वेद मार्ग को का ही प्रचार करूं। सुसारथिश्चान्युयन् मनुष्यान् नेनीयते भीष्विर्वाजिनोयो यद्यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी घोड़ों पर लगाम से नियंत्रण करता हुआ रथ को ठीक प्रकार से ले जाता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ये मन, हे परमात्मा, ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को, इंद्रिय आदि घोड़ों को सन्मार्ग में ले जाए और अपने गंतव्य तक पहुंचाए, ये आपसे बार बार प्रार्थना है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। अब आख्यान, ये जो मंत्र जो पढ़ने जा रहे हैं, ये उन महान योगियों, महान ऋषियों, महापुरुषों के प्रशंसा में है। सुनिए। नृचक्षुषो निमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानस ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते सस्ते। ये मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 63 नंबर सूत्र है, उसमें चौथा मंत्र। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो गया प्लाता ऋषि और देवता विश्वदेवा है तथा छंद गायत्री। देव लोग अपने ज्ञान प्रकाश से सब मनुष्यों को ठीक ठीक देखने वाले
कभी न सोने वाले महान अमर पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी इस प्रकाशमयी प्रज्ञा का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, इन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। ऐसे सर्वथा पवित्र निष्पाप देव सत्य से अपने को आच्छादित किए हुए लोक कल्याण के लिए संसार में विचरण करते हैं। इसका भावार्थ देखो, देव कैसे होते हैं। यहाँ पर वेदों में देव जो है वो ऋषियों मुनियों के लिए, योगियों के लिए, महापुरुषों के लिए आया है। जैसे हम देवी देवता समझते हैं वैसे नहीं। कि देवलोक कैसे होते हैं, नृचक्षसो, वे अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा मनुष्य को ठीक ठीक पहचान लेते हैं। कोई सामने मनुष्य आया तो पहले तो उसको देखते ही जान लेते हैं किस प्रकार का है, और कुछ कसर रह गई तो जहां उसने बोलना शुरू किया जान लेते हैं। हाँ, ये उनके पास ऐश्वर्य होता है, सिद्धियां होती है। ऐश्वर्य सिद्धि ही ऐश्वर्य है। वो उस व्यक्ति को नृचक्षसो, प्रत्येक मनुष्य को भली प्रकार देख लेते हैं कि क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, किस लिए आया है, ये भी जान लेते हैं। अनिमिषन्तो, वो कभी उनको निद्रा के वशीभूत नहीं होते, हो कभी नहीं, सर्वथा जागृत, सर्वथा जागृत। कोई सोचे कि वो सो रहे हैं, क्यों, मैं ऐसे देव के साथ रहा हूं। श्रीमान देव कभी सत्संग जो छोटे छोटे होते थे तो मुझसे कहते, पंडित तुम सत्संग करो, मैं थोड़ा आराम करूंगा। और वो आराम करने लगते थे वहीं उसी जगह, जमीन पर ही, जहाँ जो बैठने की व्यवस्था होती उसी पर वो लेट जाते। जाड़ा वाड़ा होता तो रजाई ओढ़ लेते। और जैसे लोग सोचते हैं कि सो गए हैं श्रीमान जी, बड़े बड़े कार्यक्रम जो रात भर होते हैं उनमें भी वो ऐसा करते थे। लेकिन जब सुबह एक टाइम समीक्षा की नौबत आती थी तो एक एक वक्ता ने कहाँ गलती की, क्या अच्छा बोला, क्या नहीं अच्छा बोला, और क्या उसको बोलना चाहिए था, ये सारी समीक्षा करते थे। छोटे सत्संगों में अगर कोई त्रुटि हो जाए मुझसे, तो जब सब पूरा सत्संग खत्म हो जाता तब वो कहते, अच्छा अब उठ के बैठो, बताओ वो तुमने कैसे समझाया था, जरा हमको भी समझाओ। मैं समझ जाता था कोई गलती कर दी। हाँ, तो ये जो महान ऋषियों का जो वर्णन आया है, न चक्षुषो अनिमिषन्तो, वो कभी निद्रा आलस्य के वशीभूत नहीं होते। और अर्हणा, अर्हणा मतलब सर्व पूज्य, वो जहां जाएंगे उनको नमस्कार करना ही पड़ेगा। उनमें वो तेज होता है, वो आकर्षण होता है कि व्यक्ति उनको आदर किए बिना, नमस्कार किए बिना नहीं रह सकता। सर्व पूज्य, न चक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद देवासो। जैसे थोड़ी बहुत दिव्यता तो हम लोगों में भी आ जाती है। कोई भजन ध्यान करो, सत्संग सुनो, है, कोई शास्त्र चर्चा सुनो, तो दिव्यता आ जाती है, दैवी भाव आ जाता है अंदर। यही दिव्यता है, दैवी भाव, ब्रह्म भाव, ज्ञान भाव, भक्ति भाव। ये जो भाव है ये दिव्यता आ जाती है। लेकिन हमारी दिव्यता कुछ समय के लिए रहती, फिर वो वैसे ही दिव्यता गायब हो जाती है। पहले एक मंत्र में सुना भी चुके हैं। हाँ, सांसारिक वृत्तियों में वो दिव्यता नष्ट हो जाती है। लेकिन ये जो देवलोक है वो कैसे, बृहद देवासो, बृहद देवत्व को, बहुत ऊंचे देवत्व को प्राप्त किए हुए हैं। उनका चेहरा हमेशा दैदीप्यमान रहता है।
बिल्कुल अग्नि स्वरूप होते हैं, इसीलिए वैसे ही वस्त्र पहनते हैं। आप देख लीजिए, चाहे शंकराचार्य की फोटो देख लीजिए, गुरु नानक की देख लीजिए, कबीर की देख लीजिए, एक आभा मंडल दिव्यता को लिए लिए घूमते मानो। बृहद देवासो, बृहद देवत्व को और अमृतत्व, बृहद अमृतत्व को भी लिए रहते हैं। देखो ये जो है सदैव मनुष्य को ठीक प्रकार से पहचानने वाले, कभी भी निद्रा के वशीभूत न होने वाले, आलस रहित, प्रमाद रहित, सर्व सर्व पूज्य, अर्हणा सर्व पूज्य है। शंकराचार्य कौन नहीं मानता, गौतम बुद्ध को कौन नहीं मानता, गुरु नानक को कौन नहीं मानता, सर्व पूज्य है। तो न चक्षुषो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद देवासो अमृतत्व मानस। ऐसे देवलोग जो बृहद देवत्व को, बृहद अमरपन को प्राप्त किए हैं। थोड़ा बहुत अमरपन हमें भी रहता है, सभी मनुष्यों में रहता है। जब वो आत्मचिंतन या उधर जाते हैं तो उनको लगता है मैं अमर हूं। मृत्यु वैसे कुछ समय के लिए वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे वो बृहद अमृतत्व को लिए घूमते हैं। ज्योतिरथ, जिस हम अमर ज्योत के अंदर की ज्योत की बात करते हैं, अंदर प्रकाश की बात करते हैं, वो प्रकाश सदैव उनके अंतर में विद्यमान रहता, सदैव वो अमृत ज्योत जलती ही रहती है। अखंड ज्योत, अखंड ज्योत यही होती है, कहते हैं अखंड ज्योत जला। अरे इस मंदिर में नहीं अखंड ज्योति, घी थोड़ा ज्यादा लगा दो, बत्ती बड़ी कर दो, अखंड ज्योति जल गई मंदिर में। हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है, घी की दीपक जलता है, ऐश्वर्य रूप लगता है ईंट पत्थर के मंदिर में, लेकिन नहीं, अखंड ज्योति ये भजन ध्यान के द्वारा निरंतर फिर अखंड ज्योति जगती है, जो कभी बुझती नहीं है। ये ऐसे देवत्व, देव लोगों का वर्णन है, ऐसे ऋषियों का, कि वो समय सदैव वो ज्योति जो है उनके अंदर चलती रहती। ज्योति रथा, ज्योति रथ पर सवार। इसीलिए देखो कि शंकराचार्य के मुखमंडल से बिल्कुल जैसे यहाँ ज्योति अंदर जल रही, तो वही तो प्रकाश बाहर फैल रहा है। गुरु नानक की देखो मूर्ति कैसे वही प्रकाश फैल रहा है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि महापुरुष हुए, योगी हुए, ये वही ज्योति रथा, हमेशा प्रकाशित, हमेशा वो अंतर अखंड ज्योत जलती रहती है। कैसे नहीं पहचान लेंगे किसी को, वही बृहद देवत्व है, यही अमृता, अमरता है, बृहद अमरता। उस प्रकाश की ओर, जैसे संसार में जब ज्योति जलती है तो देखो कैसे कीड़े मकोड़े आके टकराते हैं, ऐसे ही वो प्रकाशित हैं। तमाम सांसारिक मनुष्य हम जैसे लोग वहां जाकर के दंडवत करते हैं, इसलिए सर्वथा पूज्य कहे गए। और बहुत से उन्हीं की नकल करके ढोंगी पाखंडी भी हैं, और हम भी वैसे हैं तो हम भी वहीं जाते हैं। लेकिन वास्तविक कोई ज्योतिर्थ पर सवार है तो वहां चाहे पाखंडी हो, चाहे खंडी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धर्मात्मा हो, सब वहां नतमस्तक होगा। ज्योतिर्था अहिमाया, ये माया उस पर, उन पर कोई असर नहीं कर सकती। उनको कभी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई दंड बंद, कोई चाल फरे उन पर नहीं चल सकता। अहिमाया, उनकी जो प्रज्ञा है, जो उनकी चेतना है, जो उनका ज्ञान लोक है,
वो उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तज्जयात प्रज्ञालोका, वो प्रज्ञालोक को जीते हुए हैं। पतंजलि योग दर्शन में सूत्र है, तज्जयात प्रज्ञालोका। उस दिव्यता दैवी स्वभाव में रहते हुए, उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करते हुए, हमको कोई मनाही थोड़ी, हम भी कर सकते थे। जितना कर लेंगे, जितना उन्नत कर लेंगे, उतना दैवी स्वभाव आ जाएगा हमें भी, देवत्व में उतना आता जाएगा। हाँ, तो ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो, ये सर्वथा निष्पाप। अनागसो मतलब सर्वथा निष्पाप, उनके उनसे पाप कुछ हो ही नहीं सकता, पाप उनको छू नहीं सकते। अनागसो, पाप रहित, सर्वथा निष्पाप। और बसते सस्ते, संसार के कल्याण के लिए वो संसार में रहते हैं। ज्योतिरथ, उनका जो प्रकाश है, जो ज्योतिरथ पर सवार है, जो बृहद अमृतत्व को, बृहद देवत्व को जो धारण किए हैं, उन्हीं के देवत्व से ये जो है वो दिव्यता अपनी फैलाते हैं। उसी दिव्यता के लपेटे में जो आ जाता है, वो भी सन्मार्ग में चल देता है। ये भाव है। उनके सानिध्य में रहने पर जरा भी कहीं आप पर प्रसन्न हो जाएं, दया कर दें, फिर क्या, तो सीधे मार्ग खुल गया। हाँ, लेकिन आजकल वो कुंडली जागरण कराते हैं, कुंडली जागरण होते ही आज्ञा चक्र में लप 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 होने लगती है। जितने पाखंडी हैं कराते हैं, कोई से मिले कई लोग, हमने कहा क्या ऐसा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ पड़ेगा। हमने फिर पाखंड चक्कर में पड़ गए। ऐसा होता है कि किसी योगी को जो है आप प्रणाम करें, आपको आशीर्वाद दे, यही आशीर्वाद है, वो शक्ति आपके अंदर निपात कर देता है। जो आपको महीनों साल 2 साल तब से जो है जो शक्ति अंदर प्रकट होनी थी, वो उसके एक कृपा मात्र से हो जाती है, वो अंतर ज्योत चल जाती है। अब उसकी रक्षा करना आपका काम है। भजन ध्यान करो, संयम से रहो, और ज्योति जलती रहेगी। नहीं संयम से रहोगे तो लुप्त हो जाएगी। फिर प्रयास करो, करते रहो निरंतर प्रयास, फिर होगा, होगा। हाँ, बार बार प्रयास करते रहो और होगा। वो जो है ज्योति प्रकट होगी। प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का इसीलिए ध्यान के लिए बताया जाता है कि न चसो अनिसिमंतो अर्हण, न चसो अनिमिसंतो अर्हण, बृहद देवासो अमृतत्व मानस, ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो, दिवो वर्षमाणम अस्ते सस्ते। दिवो वर्षमाणम, ऐसे मनुष्य, ऐसे महापुरुष, सोचो कि वो कहीं पृथ्वी के किसी प्रांत में रहते होंगे, स्वर्ग में रहते होंगे, जंगल में रहते हो, नहीं, वो कहीं नहीं रहते। वो अपना कार्यस्थल कहीं भी बना सकते हैं। वो किसी से भी अपना कार्य करा सकते हैं। किसी मनुष्य को पकड़ लेंगे, चल करो हमारा काम, करेगा। उस मनुष्य का भी जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद पकड़ लिया, जाके पकड़ लिया। कहानी है, उनका चरित्र पढ़ो तो पता चलेगा। बड़ा सुंदर चित्रण है। सुना देते हैं, चलिए शॉर्ट में। स्वामी विवेकानंद बहुत ही शैतानी वाले स्वभाव के थे बचपन में, और बाबा लोगों को तो चिढ़ाते थे वो। तो
जो बाबा उनको मिल जाता उससे कहते क्यों महात्मा क्या भगवान को देखा है? वो बाबा जो है कन्नी काट जाता था। वो इत्तेफाक से परमहंस उधर से निकले, तो उनसे भी उन्होंने वही शैतानी की। क्या महात्मा आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने देखा विवेकानंद की तरफ, नरेंद्र नाम था, कहा हाँ देखा है, और तुझको मैं दूर से देख रहा हूं, उस परमात्मा को अति निकट से देख रहा हूं, क्या तुझको देखना चाहता है? अब विवेकानंद सन चुप। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो, तुम कोई कविता विता आती है तुमको, कोई गीत गीत आता है? मैंने कहा, हाँ आता है, कि सुनाओ जरा। तो नरेंद्र नाथ ने जब वो गीत सुनाया तो उनका ध्यान लग गया। हाँ हाँ, परमहंस का ध्यान लग गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बेटा वहां आना हमारे यहाँ, मैं जगह बता दी जहाँ वो रहते थे, प्रवचन करते थे। अब वो बात हो गई, विवेकानंद वहां गए नहीं, वो वहां जाते थे ब्रह्म समाज में। तो उस ब्रह्म समाज में जाते थे, और उस ब्रह्म समाज में वो जो उसके अध्यक्ष थे, वो रामकृष्ण से बहुत नाराज रहते थे, ऐसा उनका जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। इधर चूंकि उन्होंने पहचान लिया था ये लड़का मेरा काम करेगा, तो इधर इनको बेचैनी होने लगी कि वो नरेंद्र आया नहीं। अपने अन्य शिष्य थे उनसे पूछे, नरेंद्र आया नहीं। तो उनके शिष्य ने कहा कि वो जो ब्रह्म समाज की बैठक होती है वहां वो आता है। तो वो जो है वहां पहुंच गए जाके, और वो जो ब्रह्म समाज के अध्यक्ष थे वो तो बहुत चिढ़ते थे इनसे। तो वो पहुंचे, वैसे ही उन्होंने सब लाइटें ऑफ करा दी। अब विवेकानंद देख रहे थे कि लाइटें ऑफ करा दी। अच्छा, विवेकानंद प्रभावित तो हो ही गए थे परमहंस से। अब विवेकानंद जानते थे अब क्या यहाँ क्या होने वाला है, वहां खुराफात होने वाली थी। तो विवेकानंद जो है उस अंधेरे में दौड़े और परमहंस को ऐसे बाहों में जकड़ के और बाहर निकाल लाए। बाहर निकाल लाए और फिर परमहंस के साथ वो चल दिए। दोबारा कभी उस ब्रह्म समाज में नहीं गए, कभी नहीं। तो बड़ा मतलब रोचक तथ्य है कि कौन किसको निकाल लाया। और क्या हुआ फिर आगे की कहानी आप जानते ही। तो ऐसे जो महादेव महान देव हैं, जो महादेव ही है वो इस संसार में, महादेव ही है। किन किन ऋषियों की बात की जाए, एक से एक ऋषि हमारे यहाँ हुए हैं। हमको उन पर गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे ऋषियों के संतान हैं। हम पाश्चात्य विद्वानों पर गर्व करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं, शर्म नहीं आती हमको कि हम, अरे आधुनिक उसमें है तो विवेकानंद पर गर्व करें ना, जो पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत अभी भी बने हुए। तो ये जो महान देव जो होते हैं, नृचत्सो अनिमिसिंतो अर्हणा बृहद देवासो अमृतत्व मानस ज्योतिर्था अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणम बसते स्वस्थ। इस संसार के कल्याण के लिए रहते हैं, ये कहीं भी नहीं रहते, ये हमेशा अपने दैवीय स्वभाव में रहते हैं, दिव्य स्वभाव रहते हैं, ब्रह्म में रहते हैं। ब्रह्म दिवो वर्षमाणम, उस ब्रह्म ज्योत को जलाए रहते हैं।
दैवी स्वभाव में अपने कार्य के लिए वो कहीं भी किसी स्थान से शुरू कर सकते हैं, किसी को भी अपना साधन बना सकते हैं। ऐसी उनमें जो है उच्च प्रज्ञा होती है, उच्च चेतना होती है। उनके आदेश का कोई जो है अतिक्रमण नहीं कर सकता, मानना ही पड़ेगा। क्या होता है ऐसे ऐसे इसे तो इस छोटी सी बुद्धि में आता है, समझ में बताता हूं। हाँ, अब देखो आगे का मंत्र एक बार पहले सुना चुके हैं किसी प्रसंग में, फिर सुन लीजिए। किमा प्रगाम पथो वयम् मायज्ञादिन्द्र सोमिना मान्ता स्थिर न अरातया माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादिन्द्र सोमिना। इंद्र हे परमेश्वर, मतलब हे परमेश्वर, माँ प्रगाम पथो वयम, ये मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 57 सूत्र है उसका पहला मंत्र। इसके ऋषि बंध सुबंध, बंध सुबंध, और इसके जो देवता हैं वो विश्व देवा है। छंद गायत्री, इस जो है गायत्री छंद, गायत्री मंत्र। देखो क्या कह रहा है कि माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादिन्द्र सोमिना मानता स्तनो आराध्या। हे परमेश्वर, हे परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, माँ प्रगाम पथो वयम, हम सन्मार्ग छोड़कर न चलें और हम ऐश्वर्य युक्त होकर के यज्ञ करना न छोड़ें और हमारे अंदर अदान भाव न ठहरे। 3 बातें इसमें कही। माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादिन्द्र सोमिना मानता स्थिर नो अरातया, कि हे परमेश्वर हम सन्मार्ग को छोड़कर न चलें। हाँ, जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं कि हमारा मन थोड़ा सा हिलता है कि थोड़ा शॉर्टकट से जो है काम जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगी, जल्दी सफलता मिल जाएगी। हाँ, कि चलो पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी नकल भी टीप दो। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, पर्ची मिल गई टीप दो और 10-5 नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन वो नंबर बेकार हैं बढ़े हुए, वो आपके काम नहीं आएंगे। ऐसे ही जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं या वैसे सांसारिक कार्य करते हैं तो उसमें शॉर्टकट ढूंढते, कपटपूर्ण आचरण करते, तो वो जो है वो फिर ऐश्वर्य उससे नहीं प्राप्त होता। जो सन्मार्ग से जो कार्य सिद्ध होता है, जो हमको ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वही ऐश्वर्य होता है। हे परमात्मा, हम सन्मार्ग छोड़कर न चलें और सन्मार्ग से जो ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो, जो धन ऐश्वर्य प्राप्त हो, माँ यज्ञादिन्द्र सोमना, उससे यज्ञ करना न छोड़े, शुभ कार्य न करना न छोड़े। शुभ कार्य, यज्ञ मतलब शुभ कार्य से शुभ कार्य करें। मानता स्थिर नो अरात्या, ये अरात्य जो है अदान भाव, ये हमारा शत्रु है। हाँ, कि शत्रु को, इस अदान भाव को हमसे दूर करो, ये हमारे अंदर न ठहरे। ये अराती जो है हमारे अंदर न ठहरे। ये अराती हमारा असली शत्रु है कि सब कुछ हम समेट के अपने घर में भरना चाहते।
तो सबको समेट के अपने घर में अगर भरने की वृत्ति है तो शोषण करना पड़ेगा, शोषक बन जाओगे, असुर बनना पड़ेगा। हाँ, अब वो चाहे सांसारिक क्षेत्र में हो, चाहे वो मठ मठाधीश हो, करते सब यही है कि जो कोई धन मिला है उसको सही जगह खर्च करें, शुभ कार्यों में खर्च करें, दीन दुखियों पर लगाएं, और कुछ कल्याणकारी कार्य करें नहीं। सब जो है समेट के बैठे, क्या धन लुटाने के लिए मिला है, ऐसा कहते हैं लोग। ये जो है अदान भाव, जरूरत पर न निकालना पैसा किसी यज्ञ कार्य में। यज्ञ कार्य कैसे होगा अगर पैसा नहीं निकाल रहे हो? कोई महान कार्य, कोई सामाजिक कार्य, कोई यज्ञ कार्य कैसे होगा? ये दान भाव हमको शुभ कार्य करने नहीं देगा, इसमें पैसा खर्च होता है ना। बहुत से लोग ऐसे भी है कि किसी धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर पता चला वो चंदा लेके गायब हो गए। ये चंदा जो है अच्छा खासा जमा कर लिया और उसका 10-5% खर्च कर दिया, कुछ दिखावा हो, बाकी बेकार गए। ये संदेश इसमें दिया गया कि हे परमेश्वर, मां प्रगाम पथो वयम, हम जो है कभी सन्मार्ग छोड़कर न चलें, और उस सन्मार्ग से जो हमको धन ऐश्वर्य प्राप्त हो उसे जो है उससे यज्ञ करना न छोड़ें। मां यज्ञाद सोमिनः, ये समस्त सोम के देने वाले, समस्त ऐश्वर्यों के देने वाले हे परमेश्वर, उस सन्मार्ग से चलकर जो हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो उससे यज्ञ करना, शुभ कार्य करना न छोड़ें, और ये अदान भाव हमारे अंदर न ठहरे। अदान भाव ही है ये जो संसार में आसक्ति है, जो संसार को हम समेट लेना चाहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते, यही तो परमात्मा के बीच में दीवार खड़ी है कंक्रीट की। सबको समेटने वैराग्य कैसे आएगा? विवेक वैराग्य दो ही खास चीजें हैं। अभ्यास तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, भगवद गीता में श्लोक आया। हाँ, कि मन जो है पूरी तरह संसार में रमा हुआ है, उस ईश्वर की तरफ जाते नहीं, आत्मचिंतन की तरफ जाते नहीं। भगवद गीता भी बार बार बता चुका हूं, बहुत अच्छी पुस्तक है। हाँ, विचार पूर्वक पढ़े। कुछ श्लोकों को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा वेदांत ही है वो। हाँ, देखो प्रसंग आ गया, सुनाते हैं कि मन को बस में करने वाली बात जो है उपदेश किया श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो अर्जुन सोचे मन कैसे बस में होगा, तो मानते ही नहीं। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। कि हे कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल स्वभाव का है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढ़म्, ये बहुत ही प्रमथन स्वभाव वाला है, चारों तरफ घुमाने वाला है, एक जगह रुकता ही नहीं है, और बहुत ही बलवान है, इस पर काबू कहीं नहीं जा रहा है। दृढ़म, और बहुत ही दृढ़ी है, हठी है, जिद्दी है। तस्याहं निग्रहं मन्ये, ऐसे उस मन को निग्रह करना वायोरिव दुष्करम, वायु को रोकने के समान अत्यंत दुष्कर कर। तो श्री कृष्ण एक ही श्लोक में प्रश्न है और दूसरे श्लोक में उत्तर है, पढ़ लेना है कि असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य की बात कही श्री कृष्ण ने कि निश्चय ही हे महाबाहो, निश्चय ही ये मन बहुत कठिनता से बस में आने वाला है। दुर्निग्रह बहुत ही दुरूह है, कठिन करना, निग्रह करना, बस में करना।
असंशय निश्चय ही, निसंदेह। महाबाहो, महाबाहो अर्जुन का नाम। महाबाहो मतलब बड़ी भुजाओं वाले। उनके पौरुष को याद दिलाया, अरे तू बड़ी भुजाओं वाला है, तेरे लिए क्या, जुट जा। हाँ, ये होता है ना, कभी कभी किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए हम इस तरह की बात करते हैं। वही जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहो, तो बड़ी भुजाओं वाला है, ताकतवर है, तू जो है क्यों परेशान होता है, निश्चय बस में कर लेगा। कैसे? अभ्यास है अंत कौनते, अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। कौनते, कुंती पुत्र, माँ की याद दिलाई। हाँ, जैसे चैलेंज लोग करते हैं तो माँ की याद दिलाते हैं कि माँ का दूध पिया हो तो जाओ, आ जाओ, फिर मैं जान, फिर आदमी आ ही जाता है। तो माँ की याद दिलाई, कौन थे, एक तुम कौन थे हो, हमारे लिए क्या संभव है। और इसको अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ये वैराग्य, ये अदान भाव में वैराग्य कैसे आ सकता है। सब कुछ तो समेटे, कुछ निकलने नहीं देना चाहते हैं, और जो समेटे वो सब मिथ्या तत्व है, और वहां जो है सत्य कैसे प्रवेश करे। कंजूस आदमी के यहाँ सत्य कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये इसका मतलब है। अभ्यास के अभ्यास ये है कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान कर रहे हैं, अब मन बार बार इधर उधर भाग रहा है, करते रहो, करते रहो, कठोरता से करते रहो। 1 घंटे से ऊपर जब जाओगे तो ये मन रुकने लगेगा। मन रुकने लगेगा, और समय समय जो है 2-4 महीने नियमित अभ्यास करेंगे तो वो कोई ना कोई प्रकाश भी प्रकट होगा। ज्योति कोई प्रकट होगी जरूर, भले वो चिंगारी हो, कुछ हो। आगे के प्रसंग में आए हैं, बताएंगे कि जो है माँ प्रगाम पथो वयम, माँ यज्ञादिंद्र सोमिना, माँ अंता स्थिर नो आराध्या। हे परमात्मा, हम सन्मार्ग छोड़कर न चलें। जरा जरा सी बात में जो है हम लालच में आकर शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं, सन्मार्ग छोड़ देते हैं, और पैसा आ गया तो हम शुभ कार्य नहीं करेंगे, उसको कहीं जरूरतमंद को या कोई यज्ञ कार्य में खर्च नहीं करेंगे। कंजूस इतने हैं, हाँ, कि लुटा दे पैसा। अरे लुट तो जाएगा ही, चला तो जाएगा ही, कि मौका मिला है तो अच्छे अच्छे कार्य करो। तो ये जो है इस तरह का मंत्र आपको जो है संदेश देता है कि हम अपने कार्य को करें तो सच्चाई के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, उस सच्चाई ईमानदारी को न छोड़ें, और उस सच्चाई ईमानदारी से जो हमको धन अवसर मिले उससे शुभ कार्य करें, यज्ञ कार्य करें। और ये जो अदान भाव है ये हमें न ठहरे। ये परमात्मा से प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा, हम कभी सन्मार्ग छोड़कर न चलें, और सन्मार्ग से जो है सर हमको प्राप्त हो, उससे यज्ञ कार्य करते रहें, और मेरे अंदर अदान भाव न ठहरे। अब देखिए अगला मंत्र बहुत ही प्रेरणादायक, छोटा सा मंत्र है कि आतये तुम मनः पुनः प्रत्येदच्छाय जीवसे ज्योक्च सूर्यम दृशे। ये जो है ऋग्वेद का 10वें मंडल का जो है 57 सूत्र में चौथा मंत्र है कि हम सोचते हैं कि भाई ये सब महान लोग, महात्मा लोग, योगी सन्यासी लोग, ऋषि लोग, हम हम उनके सामने हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बिल्कुल दीनहीन है। दीनहीन है। प्रत्येक मनुष्य में वो सब क्षमताएं विद्यमान है, ऐसा वेद कहता है, जो एक महान ऋषि योगी सन्यासी में है। वो क्षमता एक गए गुजरे आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर है वो क्षमता।
वो क्षमता है। बस उसको क्षमता को पहचानने की जरूरत है, उस क्षमता को विकसित करने की जरूरत है। और वो क्षमता योग से विकसित होती है, प्रकाश स्वरूप ध्यान से विकसित होती है, प्रभु के नाम जप से विकसित होती है। कि आत एत मनः पुनः कृत्ते दच्छाय जीव से जोक्त सूर्यम संग से। इसके भी ऋषि वही बंधु हैं और देवता वही विश्व देवा और छंद गायत्री। मंत्र कहता है, ये ईश्वरी वाणी है, ऋग्वेद और सभी वेद ईश्वरी वाणी है। तो ईश्वर क्या आदेश देता है कि हे निर्बल मनुष्य, ये निर्बल मनुष्य जो अपने को निर्बल समझता है, ये मन तुझमें फिर प्रवेश कर जाए, जैसे लगता है मन मर गया है। तो कहते ये मन तुझमें फिर प्रवेश कर जाए, तुझमें बल आ जाए, जिससे ठीक से कर्म करने लगे, एक नए जीवन का संचार हो जाए और चिरंजीवी होता हुआ निरंतर सूर्य दर्शन करता रहे। ये जो है इस मंत्र का हाँ। अब देखो क्या है कि जो बहुत ही निराश हतोत्साहित हो चुके हैं उनके लिए प्रेरणा है कि हे मनुष्य, तू इतना निर्बल और हतोत्साहित क्यों हो गया है, इतना उदास क्यों है, इतना शिथिल क्यों हो गया, क्यों सरेंडर कर दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और इसके मूल में क्या है, ये तेरे मन की निर्जीवता है। ये जो मन है बिल्कुल गिर चुका है। हाँ, गिरे हुए मन से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मन जैसे रहा ही नहीं, बिल्कुल शक्तिहीन हो गया है। तो मतलब इसको दूर करने के लिए ये तमाम दवाइयां इलाज ये कुछ नहीं है। इसके जो है मन की निर्जीवता का, मन के गिर जाने का कोई इलाज नहीं है संसार में। जिसका मन गिर गया गया, कोई दवा काम नहीं करेगी, इससे कुछ नहीं होगा। तो जो है मंत्र कहता है कि आत एत मनः पुनः कृत्ते दच्छाय जीव से, कि मैं तेरे इस मन को फिर जो है बल से युक्त करता हूं, दक्ष करता हूं, कि जो है ये जो विश्व के सभी मनों को जो धारा चला रही है, जो सभी मनों में प्रवाहित हो रही है, उस धारा को तो प्रवेश करने दे अपने अंदर। वो धारा, और सीधे शब्द में कहो कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान, बैठ जाओ। नहीं ध्यान लग रहा, जाप करो, आंख मूंद के बैठो, जाप करो, सिर जपो। देखो जब मन गिर गया था, निर्बल हो गया था, कितनी जल्दी उसमें पावर आती है। हाँ, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी पावर आई। दिनों दिन मनोबल बढ़ता जाएगा, दिनों दिन, दिनों दिन। अरे ये मनुष्य के लिए बल कहीं बाहर से नहीं आया है, अंदर से। अगर किसी का मन गिर जाए, मनोबल बिल्कुल डाउन हो जाए, तो ये दवाइयां भी काम नहीं करती। कोई कोई बहुत सीरियस होता है, से नहीं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है दवाई तो अच्छी अच्छी लगे, वो काम ही नहीं गई, इसका मन इतना गिर गया है इसलिए काम ही नहीं करती दवा। तो वो जो है मन, वो सत्संग से, वेदांत के श्रवण मनन चिंतन से, निध्यासन से उन्नत होता है। और ये जो प्रत्येक मन को चलाने वाली धारा, ये मनुष्य के अंदर ही।
जो योगी जन है वो कोई बाहर शक्ति थोड़े लाते हैं, शक्ति तो अंदर है, वो अमृत ज्योति अंदर है, प्रार्थना नहीं करते। ये ज्योतिरंतर अमृतम प्रजास, जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में वो जो मन निहित है, प्रार्थना करते हैं, उस अमृत ज्योति का तू ध्यान कर, उस अमृत ज्योति की धारा को अपने में प्रवाहित कर, फिर देख कि तेरा जीवन कैसे बदलता है। हाँ, क्या ते मनः पुनः कृत्य छाय जीव से ज्योति सूर्यम समझ से, कि जो नाना प्रकार की दवाइयां खाता है इनसे कुछ नहीं होगा। इस भ्रम को मन से निकाल दो और अपने अंदर उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो। उस जो है वो जो जगत व्यापी मन है उसकी धारा को अपने अंदर प्रवाहित करो। इस समस्त पूरे विश्व को चला रही है ऐसी धारा, उसको अंदर प्रविष्ट होने दे। उस मनोमय प्रवाह को अपने अंदर धारण कर, और जितना तू उस प्रकाशमय के चिंतन से, ध्यान से, ये मनोमय धारा जो अंदर प्रवाहित होगी, उससे क्या होगा कि तेरा मन ज्यों ज्यों ध्यान करोगे उतना ही सजीव होता जाएगा, उतना ही पावरफुल होता जाएगा, और फिर मनुष्य सब कुछ कर सकेगा, सब कुछ कृत्य दक्षाए जीव से। फिर ये जीव जो है इसका मन दक्ष हो जाएगा, दक्षता आ जाएगी, बल आ जाएगी, नए जीवन का स्फुरण होगा, और उससे उत्साह और उमंग आ जाएगी। जो भी निर्बल मन था उसमें उत्साह और उमंग, योग का ये है परिणाम। योग ये सब कुछ मिला के योग में समाहित है। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना यही असली योग है, असली योग यही है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना। और इससे समस्त बल आ जाते हैं, मन में दक्षता आ जाती है, और इसलिए अपने मन में उस शक्ति को प्रवेश होने दो। उस कल्याण स्वरूप परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हे मनुष्य, उस कल्याण स्वरूप परमात्मा से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करो, और उस प्रार्थना में जो है क्या मांगो कि तू अपने मन को जगा, उस प्रार्थना से मन को जगा, इसे चैतन्य कर, इसे ही बड़ा। मन की शक्ति के बिना तो किसी भी उपचार से लाभ उठाया नहीं जा सकता। इसलिए हे मनुष्य, तू अपने अंदर उस जगत व्यापक मन की धारा को प्रविष्ट होने दे, जो इस संसार को चला रही है। उस धारा के आते ही अंदर तो फिर से नया जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए जो भी लोग अपने को कमजोर समझते हैं, हाँ, बस कुछ समय के लिए अभी से शुरू हो जाओ, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो शाम को जब सब लेट जाए, और थोड़ा जल्दी जगो। जब शाम को ध्यान करके जगोगे तो नींद बहुत जल्दी खुलेगी और बिल्कुल फ्रेश, तो आप बिस्तर लेट नहीं सकते। अब फिर अपना जो है उठो, जो दिनचर्या शौच स्नान वगैरह करना है कर लीजिए, थोड़ा सा प्रार्थना कर लीजिए, और फिर प्रकाश स्वरूप से ध्यान देखो कितना मन पावरफुल हो जाता है। असीम उत्साह, असीम उमंग युक्त जीवन। हाँ, ये है, ये है वेदों का ज्ञान। गया गुजरा, बिल्कुल गिरे से गिरा मन वाला मनुष्य भी वो तेजस्वी हो सकता है, पराक्रमी हो सकता है। जो प्रार्थना हम लोग प्रारंभ करते हैं तेजस्वी को, हाँ, किस तेज स्वरूप का ध्यान करो, तेजस्वी हो जाओगे, पराक्रमी हो जाओगे, बलशाली हो जाओगे, सामर्थ्यवान हो जाओगे, अन्याय और बुराइयों से लड़ने वाले हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, और बहुत धीर गंभीर सहनशील हो जाओगे। हाँ, ये जो है वेद का आदेश है। अब जो है यहीं पर आख्यान समाप्त करते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं।
कि अग्नेन यशपुथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराड्मेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विदे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तुम मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ है, जहाँ हमारे प्राचीन विद्वान ज्ञानी योगी जन गए। तुम मेरे अंदर जो कुटिलताएं हैं, जो विकार हैं, उनसे युद्ध कराकर उन्हें पृथक करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत्। पश्येम सरदा सतम, जीवेम सरदा सतम, शृणुयाम सरदा सतम, प्रब्रवाम सरदा सतम, अदीनाम श्याम सरदा सतम, भूयश्च सरदा सतात्। हे परमात्मा, हे विराट पुरुष, उस विराट पुरुष की जो आंख के पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे अधिक भी जिए तो इसी प्रकार से जिए। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम लोग साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया समाज समाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध शांति प्राप्त हो। जय श्री